चलिए, Recording in progress. तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों जो स्टार्ट करा था वो था सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था? AS3। और कितने मेथड्स थे? पिताजी खुश हो रही है, एमसीक्यू ठीक हो गया जैसे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। और लिस्टेड कंपनियों को कौन सा कंपलसरी है? इनडायरेक्ट मेथड। सर हमने तो कोई भी मेथड नहीं सीखा था, बस हमको इतना पता था कि हाँ सर जो AS3 है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो हमें मेजरली 3 कैटेगरीज में करना। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो? सबसे पहले हम जनरली लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन बच्चे फाइनेंसिंग एंड देन। और मैं अब आपको एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अब मान लीजिए जो बंदा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखता है ना, वो आप मान लीजिए ही इज अ मैनेजर 1। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी भाई। एक बंदा है कि अगर ऑपरेटिंग का नहीं आया तो मैं मैनेजर को इधर खड़ा कर दूंगा, हाँ भी क्यों नहीं आ रहा पैसा, समझ रहे हो? AS होता है मैडम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं रूल। ये रूल ICAI बनाता है और ये अकाउंटिंग लेवल पे हर कंपनी को फॉलो करना होता है। तो आप कल को जब भी जाओगे, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, जब आज थोड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैनेजर 1, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैनेजर नंबर 2 और इन्वेस्टिंग वाले का मैनेजर नंबर 3 लोग होंगे। जिस भी एक्टिविटी मेरे को गड़बड़ लगेगी ना उसको बुला लूंगा, भाई क्या हो गया भाई। मुद्दे की बात यो है भाई, मेरे को आपके साथ कोई बहुत बड़ा सेटअप डिस्कस नहीं करना बड़ी बड़ी कंपनियों का, मेरे को आपके साथ छोटी सी बात करनी है। और मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ बेटे, एक मोमोज की शॉप की। ओहो, क्या लग रहा है आपको? मोमोज वाले भैया जो होते हैं वो सेल करते हैं क्या? मोमोज की प्लेट सेल करते, और उससे पहले ऑब्वियसली परचेज भी तो करते होंगे। मोमोज परचेज करते होंगे रॉ मटेरियल। तो मेरे को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ। मोमोज वाले भैया का मैं P&L स्टेटमेंट बना के दे रहा हूँ आपको। P&L समझ रहे हो बच्चे? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, सपोज करो, और बहुत जरूरी है आपको ये चीजें समझना, ठीक है। मैं एकदम एडवांस लेवल ले जाऊंगा बेसिक से, बहुत मतलब ना 10 मिनट में एकदम चेंज हो जाएगा। सपोज करो इस बंदे का जो धंधा प्योरली कैश में, आज फर्स्ट डे है जब इसने बिजनेस अपना स्टार्ट करा है, तो आप मुझे बताइए इसके बिजनेस में कैश कितना पड़ा हुआ है? 0। धंधे में कैश है 0, ठीक है। और ये जो भी काम करेगा वो कैश में कर रहा है, ठीक है जी। तो अब आपको लगेगा सर पहले तो परचेज करेगा फिर सेल करेगा, हाँ ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसने ना सेल करी, और कितने रुपए की सेल करी बेटा? 100 रुपए की, पूरे साल, ठीक है। पूरे साल में कितने रुपए की सेल करी है इसने? 100 रुपए की। तो मैंने सेल्स को P&L साइड पे दिखा दूंगा ना मैं। और ऑब्वियसली अगर इसने सेल करी है तो इसने सामान को परचेज भी करा होगा। भाई मोमोज बेचूंगा तो मोमोज खरीदे भी तो होंगे मैंने। तो मोमोज मैंने खरीदे कितने के बेटे? 40 रुपए के। मैडम ये वाला खोलो, वो बंद नहीं होता, फिर किसी से बंद नहीं होगा, यही वाला खोलो, ठीक है ना। इसको बंद करके आना बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताइए सेल्स अगर करी है 100 की और परचेज कितने की करी है? मेरे को आप बता दो भाई का नेट प्रॉफिट कितना हो गया? खत्म हो गई ना बात यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आ गया आपका 100 रुपये। और अगला मेरा आपसे सवाल, इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? वैसे बैलेंस शीट होता है भाई साहब, ज़्यादा लंबी, अब अगर बैकग्राउंड अभी आर्ट्स का होगा तो आप धीरे धीरे समझते जाइएगा, पर इससे ज़्यादा बेसिक नहीं जा सकता। मेरा धंधा क्या है? मैंने मोमोज बेचे
और मोमोज खरीदे, 100 रुपये की सेल करी, 40 की परचेज करी, मेरे को बता दो मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ अभी? 60 रुपये। क्या कैश मेरा एसेट नहीं होता? तो साल के एंड में कितना कैश पड़ा हुआ है? 60 रुपये। और मुझे बता दो नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, तो ओनर का क्लेम क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल तो सर आपने कुछ लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, 0 + 60 करोगे तो 60 आएगा, ये आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। मैं बिजनेस को अकाउंटिंग लेवल से ही तो करा रहा हूँ ना आपको। सेल करी, परचेज करी, प्रॉफिट आया, कैपिटल में जोड़ा, और जो एसेट और लायबिलिटीज है मैच हो गई ना। अब आप मुझे बताइए हाउ मच कैश he has after 1 year? 60 है ना। ड्यूरिंग द ईयर जनरेट कितना करा इसने? 60, और वही पड़ा। मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं, ठीक है, तो अभी अभी जो साल खत्म हुआ, मान लो 23-24 का था, ये सेल है, ये परचेज है, सारी चीजें कैश में हुई है, और ये बैलेंस शीट कौन से दिन की होगी बच्चे? 31 मार्च 24 की। अब मुझे बताइए क्या आपको इसका बिजनेस समझ आ रहा है? कैश फ्लो हम बनाएंगे, बिजनेस समझ आ रहा है? अब मैं आपके सामने कैश फ्लो बनाने, आप मत बनाइएगा अभी, मैं अभी आपको इसमें पॉइंट पर पॉइंट डालता जाऊंगा, फिर उसके बाद बनाएंगे। अब सर एक बंदे ने, आप प्रैक्टिकली सोचिए, एक कंपनी पूरे साल धंधा कर लेती है, जो पूरे साल का धंधा क्या होगा, मुझे 50 ट्रांजेक्शन और डाल दूंगा उसमें, परचेज, रेंट, सैलरी, परचेज सब कुछ डाल दूंगा। लेकिन अब सर जी पूरे साल में उसने यही करा। अब मुझे क्या बनाना है? जब साल खत्म हो जाता है तो मुझे क्या बनाना होता है बच्चे? कैश फ्लो। और हम कौन से मेथड से बना रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। और आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले मैं कौन सी एक्टिविटी से बनाऊंगा? और आप मुझे बता दीजिए स्टार्ट कहां से करा था मैंने? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स कुछ है नहीं, सिंपल रख रहा हूं बात को। नेट प्रॉफिट कितना लिखूं? 60 रुपए, और कुछ प्लस डेप्रिसिएशन, कुछ भी मैंने लिखा? कुछ है? कोई फिक्स एसेट खरीदा आपने, कुछ बेचा? कुछ भी नहीं करा आपने। एसेट नहीं है, डेटर बढ़ नहीं रहे, क्रेडिटर कम नहीं हो रहे। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ गया? 60। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 0, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 0। तो टोटल इनफ्लो आउटफ्लो कितना आ रहा है बच्चे? टोटल इनफ्लो आउटफ्लो कितना आ रहा है? मेरे इसको ऐसे करके मैच, ठीक है छोड़ देता हूँ अभी, वो प्रेजेंटेशन में मत देखना चाहिए, ठीक है। टोटल आ गया 0। और इसके बाद हम जो समरी बनाते थे, समरी के अंदर क्या होता है बच्चे? कैश फ्लो की ओपनिंग बैलेंस नील, ओपनिंग बैलेंस बोले तो 1/4/23, ओपनिंग बैलेंस नील हो गया बच्चे। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग कितने रुपए? और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 24। सिंपलेस्ट बिजनेस जहां पे 40 रुपए की खरीद है, जहां पे 40 रुपए कैश में परचेज करा था, 100 का बेच दिया, और आपको समझ आ रहा है कि जेब में 60 रुपए पड़े, मैंने वो आपको जस्टिफाई कर दिया। ये जो आपने फॉर्मेट लिखा हुआ है वो जस्टिफाइड बात है, क्योंकि मैंने स्टार्ट। है जी बच्चे। सर ये ओपनिंग बैलेंस नील मैडम फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस है, लाइक दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, so you have 0 cash in the business. ओके सर। ठीक है बच्चे, मुझे बताइए क्लियर है बच्चे यहां तक? अब आगे सुनिए, बात बढ़ती जाएगी। सर ऐसे थोड़ा ना होता है, कुछ ना कुछ तो रेंट दे रहा होगा, किसी दुकान के आगे होगा, कुछ खर्चा तो कर रहा होगा जिंदगी में। सामान कितने का खरीदा मैंने? 40 का। तो मैंने कहा ले भाई तेरे को मन कर रहा है ना रेंट का, ले तू रेंट ले ले अभी। आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेडिंग P&L दोनों ही बना रहा हूं मैं। याद आ रहा है कुछ कुछ ट्रेडिंग के अंदर मैं ना, फिर इसलिए वेजेस लिख देता हूँ, नहीं तो आप प्रिंसिपल ही नहीं तो वो हो जाओगे। ऐसा करते हैं और अच्छे से ही बनाएंगे। तो बच्चे जब परचेज और सेल्स हो जाते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता था मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा है? ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाता है 60 का। और क्या मैं कह सकता हूं अगर मेरा कोई खर्चा ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 60। ऐसे ही चलता है ना।
अब मैं आपको कह रहा हूँ सर ऐसे थोड़ा ना होता है, बिजनेस में खर्चे भी तो होते हैं। ठीक है, 40 का सामान आया, डिस्पोजेबल प्लेट आ गई, मोमोज का जितना भी सामान है, ठीक है। एंड अब मैं बोलूँगी सर वो यूटेंसिल्स जो थे वो छोड़ो ना, फ्री के मिल गए थे वो, अभी थोड़ा ना घुसा सकता हूँ उस बात को मैं। तो मैं कह रहा हूँ एक 10 रुपये का खर्चा भाई का और होता था, इस बात का रेंट का खर्चा जाता था 10 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या रेंट का खर्चा वो कैश में दे रहा है या उधारी पे? मैं अभी सिर्फ कैश चला रहा हूँ, वरना आपको मूवमेंट ही नहीं दिखेगी। मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ कि वो खर्चा कैसे पे कर रहा है, सारे के सारे कैश में। तो ही हैज पेड रेंट कितने रुपए का बच्चे, बिकॉज ऑफ विच उसका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50, जिस वजह से जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा तो 50 होगा। और आप मुझे बता दीजिए उसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। देख सकते हैं मैं ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट भी मैच करवा रहा हूं आपको, और अब मैं आ रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुम ऑल दो आंसर पहले ही निकाल चुके हो। अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग द ईयर कैश कितना जनरेट करा 50, वो तो दिख रहा है, छोटा सा बिजनेस है सामने दिख रहा है, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी ना बातें। तो आप मुझे बताइए अब जब वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा तो नेट प्रॉफिट कितना होगा बच्चे? सर जी सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग में कुछ है ना, तो सॉरी ऑपरेटिंग हो जाएगा 50, इन्वेस्टिंग कुछ है नहीं, फाइनेंसिंग कुछ है नहीं, ये हो गया 50 नील 50 क्लोजिंग। यही चल रहा है ना, समझ गए ना बात को, क्या चीज़ बोल रहा हूँ? अगर आपको समझ आ गई तो अब आइएगा। सर जी एक डेप्रिसिएशन लग गई, समझ रहे हो? पर डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट डालूंगा या वो करूंगा, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट में कन्विंस नहीं करूंगा आपको, हर लेवल पे मैं कन्विंस तो करता जाऊंगा, बट मेरा फोकस एरिया इज नॉट मैचिंग द बैलेंस शीट राइट नाउ। मेरा फोकस एरिया आपको धंधा समझ में आया। भाई के पास कुछ फिक्स्ड एसेट थे, भाई ने डेप्रिसिएशन लगाई, कितने रुपए की डेप्रिसिएशन 10 रुपए, नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा 40 का। पहले मुझे बताइए यहाँ तक समझ आया आपको? और मेरा आपसे सवाल है, ये दुकानदार है कह रहा भाई साहब ये मेरा कैश, ये मेरी सारी पोजीशन, और वो बोल रहा है बताओ मेरी जेब में कितना कितना पैसा, 40 प्रॉफिट है क्या? और बेटर आंसर आ सकता है, अभी कहीं गया थोड़ी, मतलब एग्जैक्टली, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो इट प्रूव्स मैं सीधा सीधा किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट को कैश नहीं बोल सकता। इससे पहले जो हो रहा था, क्योंकि धंधे में सारी चीज अगर कैश में थी तो मैं कैश बोल सकता था, लेकिन एक पॉइंट डाला मैंने। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कैश तो अभी भी क्या है बच्चे 50 ही है। क्यों? डेप्रिसिएशन में क्या जेब से पैसा देते हो किसी को? डेप्रिसिएशन का नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि पीएनएल में तो माइनस होता है, जिस वजह में प्रॉफिट तो कम आएगा, और कैश तो ज्यादा पड़ा है मेरे पास। तो सर इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? और भाई साहब आपको आपकी जस्टिफिकेशन सामने भी आती जाएंगी, अभी देख लेना। सर जी 40 रुपए का नेट प्रॉफिट पकड़ा मैंने, स्टार्ट कहाँ से करता हूँ बेटे 40 रुपए से, और आप मुझे बता दीजिए मैं इसमें ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। यू शुड नो द रीजन ना, क्योंकि इस 40 के अंदर से कोई एक ऐसा खर्चा माइनस है जिसमें पैसा गया ही नहीं, उसको ऐड कर दिया। और अगर ऐसा कर दूंगा तो अब आप मुझे बताइए कह सकता हूँ ऑपरेटिंग से 50, इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है और ये भी जीरो ही है अभी, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए आपकी कैश की स्टेटमेंट कैसी दिख जाएगी? आई मीन समरी नील था, 50 है और क्लोजिंग भी। दिस इज द रीजन आपने लास्ट क्लास में जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें आपने नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करा है। अब देख लो फॉर्मेट में नॉन कैश एक्सपेंस एडेड है ना, और हमने क्या क्या नाम लिखे थे? एमोर्टाइजेशन भी यही होता है, 5 रुपए की एमोर्टाइजेशन चल रही है मेरी, तो मेरी जेब से थोड़ा ना पैसा जा रहा है। एक और लिखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट भी बोल लो चाहे, ये भी खर्चे होते हैं। देखो समझो,
अब मैं मतलब एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेवल पे अच्छे वो और बनाऊंगा, लेकिन आप समझिए मेरे पीएनएल में 1000 तरीके के खर्चे होते हैं बेटे। आपको क्या लग रहा है आप कल को कंपनी में जाओगे, मैं जो खर्चे डिस्कस करूं उसके अलावा नहीं दिखेंगे आपको, ऐसे खर्चे दिखेंगे जो खर्चा आपको समझ भी नहीं आएगा। बट मैं प्रिंसिपल क्या दे रहा हूं कि जो भी खर्चा नॉन कैश है, देखो रेंट लिखा है यहां पे, ठीक है, कैश में नॉन कैश। अब आपको और करेक्ट कर दूं, अकाउंट्स ड्यू बेसिस पे चलती है, हो सकता है कि 100 रुपए का रेंट लिखा और मैंने पे ना कराओ, समझ रहे हो, परवाह नहीं जा रहा, उसको उस बात को नहीं छेड़ रहा अभी। तो मैं आपके साथ, तो जनरली हम क्या सोचते हैं, हायर रेंट अगर 100 है तो पे कर दिया होगा, अभी के लिए मैं वही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पर अभी मैं कौन से नाम यूज करना चाह रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ बैड डेट, एक बंदे ने मेरा पैसा देना है, पैसे नहीं दे रहा, उसी को तो बैड डेट बोलते थे, जेब से जा रहा है वो पैसा, बैड बैक ही तो करूंगा ना बैड डेट, क्योंकि उसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो मैं पकड़ रहा हूँ तो कैश की वजह से उससे बेटर है ना मेरी, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से बच्चे क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, याद करो। एक अंडरराइटिंग कमीशन देखा होगा आपने, जो मतलब एक खर्चा होता है जिसको 5 साल में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा करके कुछ। तो बेसिकली, हाँ जी वंशिका जी एक बार बता दो, मैं रिपीट करता हूँ, हाँ जी। और हाँ अगर उधर इनकम होगी और वो आऊंगा उस पर मैं अभी, ठीक है। वंशिका जी एक बार अनम्यूट करके बताना बच्चे कौन से पॉइंट पे डाउट है। सर ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, हो गया क्लियर। ठीक है ठीक है। सो बेसिकली ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस आर एडेड, सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंस एड। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। हम एक नेक्स्ट थॉट प्रोसेस पे ले जा रहे हैं, तो कहानी यही है, ठीक है। और अब क्या हुआ, हम लोगों ने ना, कंपनी ने बेटे लोन लिया था, ठीक है, और लोन लिया तो इंटरेस्ट का खर्चा, और अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं जो खर्चा है वही मेरी पेमेंट है, मैं और पंखे डाल ही नहीं सकता, अभी स्टेप बाय स्टेप ही डलेगा। इंटरेस्ट का खर्चा कितने रुपए का, 5 रुपए का, तो मैंने पेमेंट भी कितनी करी होगी, 5 की करी होगी। अब आप मुझे बताइए मेरा नेट प्रॉफिट 60 में से ये 25 चला गया, 35 आ रहे बच्चों, ओके। छोड़ो ना कैश फ्लो को, ऐसी गणित लगा लो, जेब में पैसा के मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना बनाया तुमने पैसा, सारा ओवरऑल कितना, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, छोड़ो ना ऑपरेटिंग, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बात, कर दूंगा मैं कॉम्प्लिकेट। बंदे की मोमोज की दुकान है, तुम्हारे हिसाब से उसकी जेब में कितने पैसे रह गए, 35 रुपए बोल दू सीधा, जो प्रॉफिट वही पैसा, जो प्रॉफिट वो पैसा, क्योंकि सर ये कैश में गया है, हाँ गया है, ये भी कैश में पे करा है, हाँ करा है, ये भी कैश में पे करा है, हाँ करा है, ये भी कैश में करा है क्या, फिर समझ रहे हो। 35 को कैश थोड़ा ना बोल सकता हूं, इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 10 रुपए। मैं एज्यूम कर रहा हूं मैंने पे करा, ठीक है। अभी के लिए जो बिजनेस है प्योरली कैश बिजनेस, तभी आप वो पकड़ पाओगे बात को, ठीक है। तो आप मुझे बताइए प्योरली कैश बिजनेस है, उसका नेट प्रॉफिट 35 है, कहने से ही हैज 35 कैश और 45 रुपीज कैश, 35। तो गणित वैसे ही बिठा लो, 60 बचे थे, लंबा गया, एड बैक भी छोड़ो, आप बोलो सर सिंपल समझा दो, लो बेटे 100 की सेल करी, 100 रुपए आए थे, 40 की बजाय 60 रुपए बचे हुए थे, 60 में से 10 का रेंट दे दिया 50, और 5 रुपए का ब्याज दे दिया, 45 रुपए बचे। दैट्स वन वे। और इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है कि सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं पकड़ रहे, सीधा सीधा डायरेक्ट मैं पकड़ लूंगा, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ कैश, और इनडायरेक्ट में स्टार्ट कहां से होगा, नेट प्रॉफिट, और जो जबरदस्ती के माइनस होगा उसको ऐड कर दूंगा। मुझे बताइए समझ आ रहा है ना बेटे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझा रहा हूं आपको। अब आप मुझे बताइए अगर मुझे इसी कहानी को कैश फ्लो में घुसाना होता तो मैं नेट प्रॉफिट कितना दिखाता बेटे,
स्टार्ट कैसे करता, नेट प्रॉफिट इज 35 और उसमें ऐड क्या करता, वेरी गुड, नॉन कैश एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कितना आ जाता, इन्वेस्टिंग कुछ है नहीं, फाइनेंसिंग। आऊंगा उस पर मैं रह गया अभी, अब आ रहा हूँ। पहले आपको यहां तक क्लियर है। अब इसके अंदर एक पंगा मैं और डालूंगा। मैंने ऑपरेटिंग वाले को बोला कि यार 45 तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, जनरेट हुआ है क्या। ऑपरेटिंग का मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा कितने रुपए जनरेट करके दिए भाई तूने धंधे से, 45। क्यों, यही है ना। हो गएगा, क्या बात कर रहे हो सर, इसके अंदर सारे खर्चे बिजनेस मेरे वाले थोड़ा है सर, लोन लिया है, फाइनेंसिंग वाले को पकड़ो, ब्याज देना पड़ रहा है, मेरी थोड़ा है गलती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है भाई साहब इसमें आपने जो ब्याज दिया मेरी गलती थोड़ा है वो, मैं तो ऑपरेटिंग वाला बंदा हूँ, सेल परचेज लूंगा मैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, मेरे यहां से क्यों माइनस कर रहे हो उसको। हो गएगा, हटाओ इसको। वो कह रहा है मैंने 45 नहीं करा। हाँ, आप फाइनेंसिंग वाले को बोलो ना ये 5 रुपए का हिट दो, मेरे को क्यों दे रहे हो आप हिट। अब वो बोल रहा है भाई साहब ऐसा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करो आप पहले तो। मैंने कहा अच्छा, कह रहा हाँ बिल्कुल, कह रहा मैं 50 जनरेट करा था मैंने कहा फिर मैं किसको पकड़ू, फाइनेंसिंग वाले पकड़ो। क्या बोलूं उसको, ये भाई तेरी वजह से कितना पैसा चला गया, 5 रुपए चला गया। ओके, तो आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग से 50, इन्वेस्टिंग से 0 और इससे कितना -5, नेट नेट कितना है 40 की बाइफर्केशन ही तो कर रहा हूं। ले रहे बच्चे, अगर आपको समझ आ रही है तो बस बढ़िया है, आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना मत बेटे भी, और डाउट आ जाए तो मुझे बता भी देना। ऊपर तो नहीं जा रहा, क्लियर है ना। इधर भी संजय जी को समझ आ रहा है, आर्ट्स बैकग्राउंड ऑल क्लियर। इन बच्चों को कोई फायदा ही नहीं हुआ 2 साल अकाउंट्स पढ़ने, मतलब पहले से आता है। चलो गुड, अब अगला सवाल आप ही से पूछूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम। ओहो, कहीं आपने इन्वेस्ट करा होगा, जिंदगी में इन्वेस्ट करा होगा, कहीं ब्याज मिला होगा, एफडी करते हो, अगर जो पैसा एफडी कराते हो ना, एफडी से इनकम आई होगी, ऐसे कंपनी के पास भी कुछ पैसा था, इनकम आई होगी। कितने रुपए की इनकम आई, 8 रुपए की इनकम आई साहब। अब आप पहले ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आप पहले मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा तुम्हारा, नेट प्रॉफिट का आंसर बताइए। है जी 35, नहीं 68, और 68 में से 25 माइनस करो बेटे, 43। ओके, पहले आप बताइए नेट प्रॉफिट क्लियर है। स्टार्ट कहां से करूंगा मैं, नेट प्रॉफिट से। क्यों, स्टार्ट तो नेट प्रॉफिट से ही करूंगा। और अब वो क्या बोलेगा, अरे सर जी 43 में से डेप्रिसिएशन तो ऐड करो ना, नॉन कैश है, कैश बढ़ा हुआ है हमारे पास। दूसरा सर जी इंटरेस्ट को ऐड करो सर, सॉरी डेप्रिसिएशन कितने का बच्चे, 10 का, इंटरेस्ट ऐड करो। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा फिर तूने 8 रुपए का फायदा क्यों उठा रहा, फिर तू तेरा ये जो 43 उठा रहा है उसके अंदर ये 8 रुपए नहीं घुसा हुआ, ये क्यों ले रहा फायदा तू, क्योंकि ये भी किसको क्रेडिट जाना चाहिए इस पैसे का, इन्वेस्टिंग, यू आर रिसीविंग, को फायदा जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट इनकम माइनस हो, और बिल्कुल करेक्ट, 8 रुपए क्या मैं कह सकता हूँ मैंने माइनस कर दिया, और मैं इन्वेस्टिंग वाले के अंदर क्या कर दूंगा, 8 रुपए प्लस कर दूंगा, और फाइनेंसिंग वाले में क्या कर दूंगा, कोई भी चीज़ याद करने की नहीं है बेटे, लॉजिक चल रहा है बात का, समझ, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉजिक नहीं पकड़ोगे तो वो फंसते ही जाओगे।
समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन सारे बन जाएंगे। आप मुझे बताइए नेट नेट कैश कितना है ए प्लस बी प्लस सी, 53। ओके, तो ऊपर वाले का कितना है, 50 है ना, इसका 50 आया, देन इन्वेस्टिंग वाले का 8 आया और इसका -5। तो कितना हो गया बच्चे, कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 53, क्लोजिंग बैलेंस 53, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था, और ड्यूरिंग द ईयर कितना करा, 53। तो 7 रुपये और किसने दे दिए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ आपको, अब वो हर चीज कनेक्टेड होनी चाहिए रे, ऐसे नहीं है अभी एक के बाद एक पॉइंट आ रहा है, बर्डन रहेगा, समझो एक बार। ओपनिंग क्या है, 0, पूरे साल कितना जनरेट करे हो, क्लोजिंग क्या लिखूंगा, ये साल, क्लियर है, गुड। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए, अब आप बताइएगा और अब फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे इन चीज़ों का। मैं कुछ चीज़ें लिख दूंगा अब, ठीक है, मतलब 8, ठीक है, जो जितना लिखा है वो तो है ही। सर जी, लॉस ऑन सेल ऑफ, सिर्फ ऑपरेटिंग को हैंडल करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह पे मैच और वो अब पॉइंट बढ़ जाएंगे तो वो फुल फ्लैश क्वेश्चन में ही होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है बच्चे, 3, एंड देयर वाज वन मोर थिंग जिसको मैंने बेचा, तो इट वाज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, अब इन्वेस्टमेंट बोल लो फिक्स्ड एसेट बोल लो, 4 रुपए का वो भी हो गया, ठीक है। अब मैं डेवलप्ड बना दूंगा क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए टैक्स लगेगा नहीं लगेगा जिंदगी में, टैक्स एक्सपेंस 5 रुपए, और अब आप मुझे बता दो व्हाट इज माय प्रॉफिट। कितना है बच्चे, 39, कितना, 39। 39, ओके। एंड अभी भी मैं उसी पॉइंट पर हूं कि जो भी पैसा है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश में ही है, जो कैश वाली होती है वो कैश में ही, ठीक है। मैं उधारी के धंधे पर आया ही नहीं हूं। रियल लाइफ में धंधा उधारी में चल रहा है क्या, कुछ, ठीक है ना। तो जितना 39 है, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, प्लीज मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूं बेटे। आप मुझे बताइए जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा तो मैं नेट प्रॉफिट कितना पकड़ूंगा बच्चे, 39। कैन आई से दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स तो लगा दिया ना मैंने, तो इधर लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर। अच्छा सर, अब मैं क्या बोलूँ ऑपरेटिंग वाले को, ऑपरेटिंग वाले भाई तेरी वजह से 39 रुपीज़ इनफ्लो है, खत्म कर दो बात को, या इस पीएनएल के अंदर बहुत सारी कहानी चल गई अब तो। देयर आर फ्यू नॉन कैश एक्सपेंसेस, फ्यू एक्सपेंसेस विच आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बट माइनस ऑपरेटिंग के लिए हो रहा है। देयर आर फ्यू इनकम्स जो इन्वेस्टिंग वाले की होगी पर मुझे फ़ायदा ऑपरेटिंग को मिल रहा है, तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, प्लस क्या करूं बच्चे, नॉन कैश में किसको पकड़ूं, एग्जैक्ट, डेप्रिसिएशन कितना, क्लियर है साहब। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अरे सर ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये तो मेरा है ही नहीं, तो ये मेरे यहां से माइनस क्यों हो रहा है, प्लस करो इसको। क्या मैं कह सकता हूं माइनस हो गया तभी तो 39 आ रहा है, अगर माइनस ना होता तो 44 नहीं होता, प्लस कर दिया ना मैंने उसको। मुझे बताइए ये 2 पॉइंट समझ आए पहले। अब आ रहा हूं मैं लॉस पे। लॉस हो रहा है फिक्स्ड एसेट बेच के, फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी होती है, कम ऑन,
भाई बोलो रे रे, इन्वेस्टिंग होती है रे फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके ऊपर प्रॉफिट हो, उसके ऊपर लॉस। लॉस हो रहा है सर, मेरी क्या गलती है, मेरे को पीएनएल की बैंड बजा रहे हो, तो ये ऐसे दौड़ना होगा। क्या करूं इसको, प्लस करूंगा, गुड। लॉस ऑन सेल, टैक्स एक्सपेंस पे भी आ जाता हूं, प्लस। क्यों, कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग ही है, फिर ऐड क्यों कर रहा हूं? आपको नहीं पता अभी उसका रीजन, ठीक है, अभी नहीं पता। मैं अभी टैक्स एक्सपेंस को छोड़ रहा हूं, उससे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस को छोड़ दिया अभी हमने। इधर आ रहा हूं, पहले मैं इंटरेस्ट इनकम का क्या करूं, माइनस। तो भाई 39 के अंदर घुसा हुआ है भाई, जब तू किसी के खर्चे नहीं उठा रहा तो तेरे को इनकम का फायदा क्यों मिलेगा? तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, इंटरेस्ट इनकम, कितने रुपए बच्चे, एंड प्रॉफिट ऑन सेल माइनस। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट जो भी है, देख लीजिए, आपको जो फॉर्मेट लिखवाया था ऐसी बातें तो लिखवाई क्यों था उसमें, समझ रहे हो? अब पर अभी मैं बात को रोकूंगा नहीं यहाँ पर। अभी एक मेरे को टैक्स की बात तो करनी है, पर आइए जरा हम लोग जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देखते हैं। तो आप ही बता दो ना बच्चे, फाइनेंसिंग में क्या आएगा? भाई इंटरेस्ट पे करा था ना, माइनस कर दीजिए ना। पंगा डाल सकता हूं, पर अभी मेरा आपसे एक सवाल, चलो बोल देता हूँ, नेक्स्ट लेवल। मेरे इंटरेस्ट का खर्चा कितने है? डू यू रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खर्चा एंड पेमेंट? क्या डिफरेंस होता है उसमें? पीएनएल में खर्चा आता है या पेमेंट आती है? खर्चा या पेमेंट में, और एक्सपेंस को क्या कह रहे हो आप, खर्चा या पेमेंट? खर्चा। तो मेरा खर्चा कितने का है इंटरेस्ट का? मैंने पे करा 2 रुपये, हो सकता है नहीं हो सकता? जितनी जरूरी है कि जितना खर्चा हो सारी पेमेंट हो रही हो। तो टेक्निकली ये जो पीएनएल है ना, ये पेमेंट नहीं बताता आपको, इसलिए आप देख रहे होगे मैं कहीं पे पेड तो लिख ही नहीं रहा। पर्पस है, मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ, मैं पेड नहीं लिख रहा। मैं पीएनएल के अंदर जब आप सैलरी देखते हो, वो सैलरी पेड नहीं होता, सैलरी एक्सपेंस होता है। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनकी मैम को सैलरी मिलती होगी? क्या बेटे डाउट हुआ बेटे? नहीं मिलती, ऐसा क्यों लगता है? मिलती होगी। कितना कितना 1-1.5 लाख रुपये महीना? हाँ, या साल का, महीने का? महीने का 1-1.5 लाख रुपए को? क्या मैडम आपके मामा जी को 50 लाख क्या मिले हैं? आप तो बस कह रहे हो पैसे हैं तो उड़ा दो ऐसे ही बस। कितनी सैलरी होगी जनवरी? 30,000 महीना, पता नहीं मुझे। अरे बताओ सर बताओ। हाँ नहीं, मुझे सही में आइडिया नहीं। कुशन सर पे करते हैं, हाँ क्लोज ऐसा ही अप्रोक्सीमेट इतना ही है, थोड़ा बहुत ठीक है ना। सो और दुष्यंत सर को सैलरी मिलती है या वेजेस? लेबर को वेजेस मिलती है ना बेटी, एग्जैक्टली। पर आपने देखा वो कहते दिहाड़ी मजदूर हूं मैं। एक दिन ना सफाई नहीं थी, मैंने कहा साफ कर, तो कर ही नहीं रहे थे, बताओ। वैसे तो बोलते दिहाड़ी मजदूर हूं, वैसे कर नहीं रहे थे। संजय 2-3 दिन छुट्टियों में जा रहा है, ठीक है, पूछूंगा नीचे। अब ऐसे फिर बोलो नहीं ना, फिर मजदूर है ना। और मैं तो 500 रुपये कहता हूँ तो 1000 रुपये देने को तैयार हूँ उनको डेली का। और वो हो जाए तो बढ़िया, 100% मालिक मैं ही बन जाऊंगा बेटे, ठीक है। सो एनीवेज मुद्दे की बात ये है। और हमारा इधर जो हम रेंट देते होंगे, पीएनएल में
रेंट एक्सपेंस आएगा या रेंट की पेमेंट आएगी? एक्सपेंस आता है भाई। अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे होता है। और इतना भी बोल दूं, मैं तो छोटा सा एग्जांपल लिया था, एक कंपनी का जब आप पीएनएल देखोगे तो उसकी सेल्स कैश सेल्स होगी या क्रेडिट सेल्स भी होगी। सोचो कितना कॉम्प्लिकेट, इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट कैश। अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये उधारी पर है, ये है कैश, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कहाँ कैसे निकालें सर। अगर परचेज उधारी पर है, क्या तुम यहां से सीधा पकड़ सकते हो नेट प्रॉफिट को? समझ ही नहीं आएगा सर। स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे हो आप। अभी भी मैं यही बोलूंगा, कैश पे हमने बात करी है, पर अब मैं एक पॉइंट कह रहा हूं, इंटरेस्ट का खर्चा तो 5 रुपए था और मैंने पेमेंट भी कितनी करी है, हमने माइनस कर दी। अगर मैंने पेमेंट 2 रुपए करी होती तो 2 माइनस कर, 2 रुपये माइनस करता। मैंने एडबैक 5 क्यों करा? क्योंकि भाई ये मेरा है ही नहीं, मैंने एडबैक करा उसको 5, और जो मैं पेमेंट करूंगा वही तो मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? और अगर मैंने पेमेंट 15 की कर दी होती तो कर दी जाता, आगे के साल की भी कर दी मैंने, 15 माइनस कर, कैश तो जा ही रहा है ना। और बेटर तरीके से बताऊंगा इसको आपको भी, और ठीक है। पर आपको समझ आया कि फाइनेंसिंग में मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट पेड, और अगर मैंने पे ही ना करा होता तो माइनस ही नहीं होता। समझ रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता, क्योंकि आप सोच के देखिए ना, इसमें से माइनस हो गया ना क्योंकि खर्चा था। अब एक नया तरीका सोच रहा हूं बताने का, नेचुरली होता है बच्चे, ये आप सुनिएगा। 39 के अंदर से 5 रुपए माइनस हो रखे, मैंने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। ब्याज कितने रुपए का है? 5 रुपए का, मैंने 1 रुपया नहीं दिया मार्केट में। अब मुझे बताओ, मैं एडबैक, क्योंकि जेब से जब पैसा ही नहीं गया, पर मैं नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं, तो माइनस हो रहा है तो ऐड तो करूंगा ही करूंगा, पर पेमेंट तो करी नहीं, तो बस ऐड ही होगा बस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कनेक्ट होना चाहिए आपको बात। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, एग्जैक्टली, यस। मैं ये ऐड इसलिए कर रहा हूं, आप समझो कि मैं ये ऐड क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपने पे करा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीएनएल की बैंड के बजाय भाई 5 रुपए से ऑपरेटिंग वाला बोल रहा है भाई मैंने 39 नहीं करा भाई, इसको +5 कर। मुझे नहीं जाना तुमने पे करा नहीं करा, मेरे यहां से माइनस कर दिया इसको, मैं तो ज्यादा बना के दिया था पैसा। आप समझ रहे हो ना? मैं तो पैसा ज्यादा, तो बेसिकली बिकॉज इट वाज डेबिटेड टू पीएनएल, बट दैट्स नॉट माय एक्टिविटी, आई हैव एडेड इट बैक। समझ रहे हो? ये इसलिए आप देखिए, मैं कहीं पर भी, मैं बेटे बहुत कॉशियसली चल रहा हूं, मैं पेड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ऊपर आप फॉर्मेट में देख लीजिए, मैंने पेड वर्ड यूज नहीं करा होगा, मैंने हर जगह एक्सपेंस लिखा हुआ मैंने, या फिर इनकम को रिसीव्ड नहीं लिखा मैंने, इंटरेस्ट इनकम लिख रहा हूं के पीछे पर्पस। और आप फाइनेंसिंग चेक कर लीजिए, वहां पे पेड लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? और इन्वेस्टिंग में भी रिसीव्ड लिखा होगा, दैट्स रीजन है कुछ। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो हमारी क्या कहानी चल रही थी भाई इस पे? ठीक है, अभी हम सिंपल, अब मैंने थोड़ा सा एडवांस ले गया हूँ आपको, थोड़ा और वो ना हो जाए, ठीक है। अब एक बार आइए जरा इधर, फिर एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड हो गया, और तो कुछ ऐसा है नहीं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बताओ, क्योंकि मैं अभी यही मान रहा हूं कि ये रिसीव्ड हो गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 8 रुपए पॉजिटिव बच्चे, और क्या लूं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि आप प्रॉफिट को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट और लॉस को ना आप ऑपरेटिंग में तो समझ पाओगे, इन्वेस्टिंग में नहीं, क्योंकि मैंने ना बुक वैल्यू और सेल वैल्यू नहीं लिखी, तो इसलिए उसको इग्नोर करता है। समझ रहे हो? तो आप मुझे बस ऑपरेटिंग के एंगल से बताइए कि आपको पहले समझ आया। मैं टैक्स की बात करने जा रहा हूँ आपसे, और फिर हम वी आर गुड टू गो कि आप एक लेवल डेवलप करके जा रहे हैं। मैं आपके साथ बात ये कर रहा हूँ जी, ये जो टैक्स एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग वाला कह रहा कि वो हटाओ,
मैंने कहा क्यों हटाऊं? अरे मेरी एक्टिविटी नहीं है तो किसकी है? तो बताइए टैक्स एक्सपेंस किसकी? ऑपरेटिंग की ही है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। मैंने कहा कि क्यों हटाऊं? कह रहे एक बार हटाओ तो सही आप। मैंने कहा चल ठीक है हटा देता हूँ, और हटाने का मतलब है कि मैं इसको क्या कर दूंगा, टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। और फिर मैं कर दूंगा कि तूने पे कितना करा है। मैंने ऐड क्यों करा? बिकॉज दैट इज एक्सपेंस, ऐड कर दिया। और अभी के लिए मैं जो एक्सपेंस है वही पेमेंट मान रहा हूं। पे कितना करा है? सॉरी, 5 रुपये। तो एक बार ऐड हो गया तो माइनस हो गया, नेट नेट कुछ भी नहीं हुआ। तो सर आपने करा क्यों? बेटे अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा कि 5 रुपए का खर्चा और 3 रुपए की पेमेंट है। अगर खर्चा 5 का है और 3 की पेमेंट है तो खर्चे को पहले मैंने ऐड बैक करा, बिफोर टैक्स हो गया सारे, तो पेमेंट है भाई तो माइनस होनी चाहिए ना 3 रुपए। तुम्हारी जेब से कितना जा रहा है? 3 जा रहा है ना। तो विजुअलाइज करिए, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, पता नहीं कितना हैवी जाएगा आपके लिए। आप समझिए मैं इसको ऐड क्यों कर रहा हूं, कि मैंने पेमेंट करी है मैंने, तो फिर ऑपरेटिंग में से माइनस क्यों हो रहा है? जब पेमेंट ही नहीं हो रही, इसको मैं नॉन कैश भी बोल सकता हूं। पेमेंट की तो अलग डेटा बताओ ना मुझे। पेमेंट तो हो सकता है 6 रुपए कराओ, 2 रुपए कराओ, 0 कराओ, 3 रुपए कराओ, मैं तो ये चीज माइनस करी है तो मैं इसको नॉन कैश मान के चल रहा हूं, ऐड बैक कर दिया मैंने। और आप बता दीजिए ऐड बैक करा इसका मतलब यही है ना कि 39 में से माइनस क्यों करा भाई? ऐड कर दिया ना, क्योंकि पेमेंट तो नहीं है। तो पेमेंट जितनी करी है वो कर रहा हूं ना माइनस। अगर 5 की 5 कर दी ना मैंने, और किसने 1 रुपए की पेमेंट करी होती तो 1 रुपए कर देता माइनस। पहले मैंने इसको बिफोर कर दिया, क्योंकि जब ये पेमेंट है ही नहीं तो ये माइनस क्यों हो रही है? पहले मैंने प्लस कर, फिर मेरे जितना जेब से पैसा गया। अगर आप कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता इस पॉइंट पर आकर आपको लगेगा अब हैवी हो रहा है, मुझे नहीं पता, आप इम्पैक्ट सोचिए। क्या मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी मैं 5 रुपए कम पे ही था? बिकॉज इट वॉज डेबिटेड, मैं 39 कम पे था, सो आई वॉज 5 रिड्यूस्ड एट द बिगनिंग ओनली। फिर मैंने क्या कर दिया, 5 रुपीज को, इससे क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। बट हाउ मच यू हैव, जेब से पैसा तो गया है ना बेटे, जेब से पैसा तो गया है ना। कितने रुपए गए? 5 रुपीज, फिर से कम कर दिया। आप जब इस स्टेटमेंट का नेट इफेक्ट देखेंगे कि 5 रुपए माइनस ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था कि चला गया, और उसको पहले मैं बिफोर करा तो मैंने 5 ऐड करा, सो इट वाज 0। एंड देन बिकॉज यू हैव पेड 5, तो कैश में 5 का आउटफ्लो तो दिखाना है ना मुझे। एंड इफ यू वुड हैव पेड 2, मैं 2 रुपए माइनस कर रहा होता यहाँ। और अगर आपने कुछ भी पे नहीं करा होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। कोई चीज़ ऑलरेडी माइनस हो रखी थी, मैंने पहले उसे बिफोर कर दिया। मैंने कहा भाई एक बार रुक जा, फिर देखा ना मैंने जेब से कितना दिया, वही तो कर रहा हूँ। गहरी बात है बेटी। और मैं आपको बता दूं, इस लेवल पे कोई नहीं बताता। ये बातें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये बातें कब सीखी मैंने? जब मैं सीए बन गया था ना बच्चे, और मेरे बॉस ने मुझे बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बना, ठीक है, मुझे बन नहीं रहा था। एंड बिलीव मी, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आपको जैसे मिल रहा है, अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में जाके बना दोगे। लेकिन जब तक आपका इस ग्राउंड लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको, जब तक आपकी नॉलेज स्ट्रांग नहीं होती ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा फाइनेंशियल डेटा हो क्या रहा है। समझ रहे हो? अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कैश फ्लो का पूरा कोना कोना बता दिया मैंने, बट ऑब्वियसली नाउ यू हैव द रीजन। अगर आप कल को कंपनी में जाते हो और आप नेट प्रॉफिट से शुरू करते हो, तो एक बात तो तय है, डेप्रिसिएशन तो ऐड होगा, और डेप्रिसिएशन से आता कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। नाम से नहीं लेना देना मुझे कुछ, नॉन कैश है तो ऐड कर दूंगा, फाइनेंसिंग का है और डेबिट हो रखा है तो ऐड कर दूंगा। तो एक लेवल पे 4-5 डेटा आपको समझ आया, मुझे बताइए क्लियर है बच्चे आज तक? अब आप एक बार इसको नोट कर दीजिए, और मुझे सिर्फ इसमें चाहता हूं मैं कि आपने सिर्फ क्या सीखा हो, ऑपरेटिंग का बच्चे। और मैं नीचे बस ये मान के चल रहा हूं
कि टैक्स पेड भी कितना है 5 रुपीज, जो भी पेमेंट है वो उतना ही अमाउंट की है, ठीक है ना बच्चे, कहिए साहब, क्लियर है ना सब बच्चों को? हेवी लगा या सही है? सही है, हेवी लगा, किसको हेवी लगा? आपको योगी था, और वो आर्ट्स वाली को लाइट लग रहा है, मेरे को तो ये डाउट है, आपने हैवी बोला मुझे शौक नहीं लग रहा, वो मैडम को कैसे समझ आ रहा है बोले नहीं, पर हाँ मतलब वो चीज़ है, आपको सिर्फ 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है, अभी जब प्रैक्टिस करोगे और बार बार होगे, नॉन कैश ऐड कर दो, ठीक है, जो जो आपके जो ऑपरेटिंग के एंगल से सोचो, छोड़ो ना फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग को, ऑपरेटिंग वाला माइनस क्यों करेगा जो उसकी है नहीं, ऐड मत करो, समझ रहे हो? चलिए एक बार इसको फटाफट नोट कर लेना बच्चे, फिर एक छोटा सा एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और फिर डन कर देंगे। चेतन जी, वंशिका जी, क्लियर है बच्चे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं बच्चे? यहाँ से यस सर। मिल लिया मैंने, हाँ जी कहाँ रहती है घर में, ये सब कहाँ रहते हैं? मंदिरों से आए हैं हम लोग, घर में रहते हैं मुझे लगा आप जानते हो, मैं जानता हूँ, अच्छा नहीं तो कोई ऐसा कोई ध्यान आ रहा था, पर फिर वो मैडम ने फोटो दिखाया, फिल्टर लगी हुई है, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, थैंक यू। आयुष जी उर्दू बैठे साथ में रजिस्टर बोल रहे हैं, कैसे करेंगे, करिए नोट करिए, रजिस्टर नोट के वो चेक कराना पड़ेगा, क्या क्या चेक कर लूँगे, हीनू जी इसको वोट देंगे आप? देखो मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है, आप समझ गए ना कोड वर्ड? हाँ हाँ बिल्कुल, समोसे खिलाऊंगा मैं, दुष्यंत, हाँ हाँ ये बात तो सही है, आज साक्षी जी नहीं आई, अच्छा बेस बनेगा अगली क्लास में ना, तो यूज करेंगे, भी काम के बारे में तो है, कैसे मतलब रिलेटिव आते हैं तो क्या करते हो, साफ सफाई, पर एक होता है ना कि एकदम काफी रहते हैं, खाना खाना बनाए क्या बनाए, आज क्या बनाए, आई हो क्या? मेरे को भी खाना बनाना आता है, बड़ा सही बनाता हूँ, ये वजह ना पकोड़े बनाए थे वो, नहीं खाएंगे, अच्छा उसी दिन खाएगा तो मेरे लिए हाँ हाँ
नहीं, मैंने बनाया, रील में देख लो तुम। पर एफर्ट थोड़ा बहुत तो था ना, 10%। मेरे घर में कुक है, मतलब मैम भी जॉब में जाती है तो कुक होती है। अच्छा अच्छा, बोल चुका हूँ क्या? हाँ तो 90 है मेरे बेटे में। आओ जी, कर लिए बच्चों नोट? बस ठीक ही है, मतलब इतना ही रख लेंगे, चाहे कोई वो नहीं है। क्वेश्चन तो अभी आपको नहीं करना होगा, पर नाउ वी आर गुड टू गो। नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे एक आध एग्जांपल शायद से बनेगा, नहीं तो सीधा क्वेश्चन में भी, या वैसे एक दो चीजें और हैं, डिविडेंड्स और उसकी कुछ बात करेंगे, बट ये वाला ना भूलना मत, समझ रहे हो? मतलब नेक्स्ट क्लास और में आपका कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनेंगे, पर फिर हमारा कॉन्सेप्ट लेवल पे सारा डन हो चुका होगा। बैलेंस शीट आएगी, नीचे एडिशनल इन्फो, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आ जाएगा। हो सकता है सिर्फ ऑपरेटिंग आ जाए, 5 का आ जाएगा, पूरा होगा तो 10-12 का। हाँ, मैंने ना YouTube पे, मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे मैं तो डाल ही रहा हूँ, वैसे सारा अपडेट कर रहा हूँ। टैक्स का भी डाला हुआ है, बायबैक है, और कैश फ्लो भी आई थिंक मैंने डाल दिया था, सेकंड क्लास है तो वो भी डाल। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो ठीक है सर जी, ऑनलाइन में सभी बच्चों को ऑल क्लियर? Recording stopped. यस सर।